जय माता दी। पितृपक्ष एक ऐसा समय है जब हमारे पूर्वज हमसे संपर्क करने आते हैं और सही विधि से किया गया श्राद्ध, तर्पण और दान पीढ़ियों की दशा बदल सकता है। आज मैं पूरे शास्त्र और घर पर करने वाली सरल सुरक्षित विधि बताऊंगा ताकि आप बिना किसी भूल चूक के घर पे भी श्राद्ध, तर्पण या दान कर सकते हैं। पितृपक्ष है क्या? पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। हिंदू धर्म में एक पवित्र अवधि है जब पितृ के प्रति श्रद्धांजलि दी जाती है। यह सामान्यतः भाद्रपद कृष्ण पक्ष के 15 दिनों के रूप में माना जाता है। हर साल पंचांग के अनुसार तिथियां बदलती है। इस दौरान पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध किए जाते हैं। पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति, वंश की खुशहाली, रोग विघ्नों का नाश तथा कृतज्ञता व्यक्त करना पूर्वजों के लिए। पितृ में के दान और तर्पण में भाव सबसे मुख्य है। शास्त्र कहता है भाव साथ और दान, तर्पण, श्राद्ध नियम दोनों संतुलित हो तो फल मिलता है। पुराणों और शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है। अगर आप सही तरीके से आप पितृ के लिए तर्पण, दान और सही भाव से करते हैं तभी उन तक पहुंच पाती है। इस बार 7 सितंबर 2025 से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। इस पितृपक्ष का महत्व, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और घर पर श्राद्ध करने की सबसे आसान विधि क्या है, आज मैं बताऊंगा। पितृपक्ष का जो महत्व है, माना जाता है कि इस दौरान पितृलोक के द्वार खुलते हैं और हमारे पूर्वज धरती पर अपने वंशजों के घर आते हैं। पितृपक्ष में क्या करना चाहिए? श्राद्ध तिथि पर तर्पण, पिंडदान, कम से कम जल अर्पण करना बहुत जरूरी होता है। ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराना, काला तिल और जल से अर्घ्य देना, गाय, कुत्ते, चींटियों और कौवे को भोजन खिलाना, पितरों के नाम से दान देना, वस्त्र, अनाज, धन्य, भोजन आदि। और क्या नहीं करना चाहिए? पितृपक्ष में विवाह, मांगलिक कार्य, नया व्यापार या घर प्रवेश नहीं करना चाहिए। मांस, शराब, प्याज, लहसुन का सेवन वर्जित होता है। पेड़ पौधों को काटना, भूमि की खुदाई, झगड़ा, वाद विवाद से बचना चाहिए। बाल कटवाना, नाखून कटवाना भी मना होता है। अब श्राद्ध के लिए सामग्री क्या क्या लगता है? काला तिल, जौ, कुश, घास, गंगाजल, पका हुआ भोजन जैसे खीर, पूरी, सब्जी, फल, मिठाई, पत्तल, केले के पत्ते, दान के लिए वस्त्र, अनाज इत्यादि। घर पर अगर आप श्राद्ध करना चाहते हैं तो उसका सरल विधि बता रहा हूँ। अगर कोई गया, हरिद्वार या गंगा तट पर नहीं जा सकता तो घर पर भी श्राद्ध कर सकता है। सबसे पहले है संकल्प। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने आसन पर बैठे और गंगाजल लेकर संकल्प ले, आज मैं अपने पितरों के लिए तर्पण व अर्पण कर रहा हूँ, वे तृप्त और हमें आशीर्वाद दे। इस तरह से आपको संकल्प लेना है। उसके बाद एक लोटे में पानी, काला तिल, कुशा और गंगाजल डालना है। दाएं हाथ से जल अर्पित करना और पितरों को नाम लेकर 3 बार कहना है, ओम पितृभय शोधा नमः, ओम पितृभय शोधा नमः। ये 3 बार मंत्र पढ़ना है। जल को धरती पर दक्षिण दिशा की ओर अर्पण करना है। उसके बाद पिंडदान। चावल और तिल को मिलाकर गोल गोल पिंड बनाना है। इन्हें केले के पत्ते पर रखना है। कौवे, गाय, कुत्ते को किसी को खिला दे। चौथा जो चरण है, ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराना। घर में बना शुद्ध भोजन, खीर, पूरी, सब्जी ब्राह्मण या गरीबों को खिलाना है। भोजन के बाद उन्हें वस्त्र या दक्षिणा देना है। फिर प्रार्थना करना है हाथ जोड़कर, हे पितृदेव, आज के श्राद्ध से तृप्त होकर हमें आयु, आरोग्य, धन, संतान, सुख, समृद्धि का आशीर्वाद दीजिए। पितृ आशीर्वाद का बहुत महत्व है। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो घर में शांति, संतान सुख, रोग से मुक्ति, कर्ज से छुटकारा मिलता है। अगर पीड़ित नाराज हो तो जीवन में अड़चनें और परेशानियां बढ़ जाती हैं। इसलिए पितृपक्ष के इन 16 दिनों में श्राद्ध करना बहुत जरूरी है।
श्राद्ध के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि एकोदिष्ट या एक पिंड श्राद्ध किसी एक पूर्वज के लिए अगर करना हो तो, सामूहिक सर्वपितृ श्राद्ध बोलते हैं इसे, सभी पितरों के लिए समर्पित या सर्वपितृ अमावस्या आदि पर। सपिंडीकरण एक होता है जो किसी नए सदस्य को कुल पिंड में शामिल करने की विधि है, जैसे सामान्य विवाह, नवजात संबंधित कोई ऐसे व्यक्ति है उसे अपने पितृ में शामिल करना है तो सपिंडी श्राद्ध करते हैं। वार्षिक श्राद्ध मृत्यु के दिन अनुसार प्रत्येक वर्ष जो किया जाता है वो। दान पुण्य और नैवेद्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है, जैसे कि अन्न, चावल, गेहूं, दाल, पोशाक ब्राह्मण को देना चाहिए। पशुदान भी पुरानी परंपराएं हैं। पेड़ों में पानी, वृक्षारोपण ये भी आप कर सकते हैं। अगर आप घर से दूर है, विदेश में है, शहर में है, वहाँ पंडित नहीं मिल रहा है, तो आप इस तरह से जो मैंने बताया आप कर सकते हैं। श्राद्ध मात्र कर्म नहीं है, स्मृति और कृतज्ञता का भास है। जब हम पूर्वजों को याद करते हैं, हमारे मन और परंपरा दोनों मजबूत होते हैं। मन से किया गया छोटा सा दान भी शास्त्रीय जटिल विधि से किया गया दिखावपूर्ण कर्म से बेहतर होता है, इसलिए आप खुद भी कर सकते हैं। पितृ प्रसन्न होते हैं, मतलब केवल भौतिक लाभ नहीं मिलता, मानसिक शांति, पारिवारिक संबंधों में सुधार, संस्कारों की निरंतरता भी बनी रहती है। अगर आपको और भी बृहत तरीके से जानना है, जैसे कि गया, काशी, रामेश्वरम में जो जिस तरह से पिंडदान करते हैं पूरी बृहत तरीके से, तो मैं पूरी विधि भी बता सकता हूँ आपको। आप हमें कमेंट्स करके बताएं, मैं पूरी विधि बताऊँगा। वो वीडियो अप्रोक्सीमेटली 35 से 40 मिनट का हो जाएगा, लेकिन मैं पूरा एक वीडियो बना करके आप सभी को दूंगा। आप कमेंट्स करना तो मैं पूरी बृहत वीडियो पितृपक्ष का एक बना करके दूंगा। तो ये जो है 7 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, जैसा कि मैंने बताया। तो आप भी अपने पितरों के लिए ये करें। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, जय शिव।